पीड़ा देने वाला कहते थे, उससे पहले उसे दुख देने वाला कहते थे, उससे पहले उसे नशेड़ी कहते थे, उससे पहले उसे लड़ाई झगड़ा करने वाला, उससे पहले व्यभिचारी, उससे पहले उसे ऐसे ऐसे नाम दिए गए थे। आज प्रिय, आज की बात कर रहा हूं मैं। आपकी लाइफ में, आपके समाज, आपके घर के लोगों ने आपको कई नाम दे दिए। अगर आप उन नामों को लेकर चले रहेंगे, कभी नहीं बदल पाएंगे अपना इतिहास। लेकिन अगर आप अपने परमेश्वर यहोवा की तरफ मन लगाएंगे और कहेंगे, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, यदि तू जाबेज के नाम को बदल सकता है, जाबेज के इतिहास को बदल सकता है, जाबेज के दुर्भाग्य को बदल सकता है, तो मेरे भी बदल सकता है प्रभु। मेरे भी दुर्भाग्य को बदल सकता है, मेरे भी इस प्रॉब्लम को बदल सकता है, मेरे भी इस परिस्थिति को हटा सकता है, मेरे लिए भी उपाय कर सकता है परमेश्वर यहोवा। आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, आप आसमानी झरोखे खोल सकते हैं मेरे लिए, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने यहां साफ कहा, मैं तुमसे कहता हूं, सच कहता हूं, 22-23, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह न करे, वर्ण प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। लेट अस रीड इट नाउ। अपने हृदय से पढ़ें इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। इसका मतलब मेरा प्रभु झूठ नहीं बोलता है। यह वचन करतार सिंह का नहीं है, यह वचन प्रभु यीशु मसीह का है। तुम्हारे पास इतनी ताकत है तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे विश्वास में, कि जो नेचुरल पहाड़ है ना तुम्हारे सामने, जो स्वाभाविक पहाड़ है आपके सामने, वो भी हट जाएंगे अगर तुम कहें तो। हालेलुया। अगर आप स्वाभाविक पहाड़ों की भी बात करें, प्रभु यीशु मसीह ने स्वाभाविक पेड़ को सुखाया था। वो स्वाभाविक पेड़ था प्रियो। जो अंजीर का पेड़ था वो स्वाभाविक पेड़ था। प्रभु ने कहा, आज से कोई तेरा फल नहीं खाएगा। और जो यरदन नदी जो 2 भाग है, वो भी स्वाभाविक नदी है। उसमें जैसे कदम रखे याजकों ने, वो नदी 2 भाग हो गई। और लाल समुद्र, वो भी स्वाभाविक है। उसमें मूसा ने लाठी बढ़ाई, वो 2 भाग हो गया। सूखी चट्टानें, वो भी स्वाभाविक है। जन्म का अंधा, वो भी एक स्वाभाविक है। प्रभु ने हाथ रखा, उसकी आंखें रोशनी वापस आ गई। एक कोढ़ी जिसका कोई इलाज नहीं है, प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जाए, वो शुद्ध हो गया। ये स्वाभाविक है। तो जब मेरे प्रभु ने उस टाइम ऐसे काम किया, क्या प्रभु अब कमजोर हो गया? नहीं प्रियो, प्रभु कमजोर नहीं हुआ। हम उसे कमजोर कर देते हैं। हम उसके जो अंगीकार है गलत करने लग जाते हैं। इस मुंह से हम सही अंगीकार भी करते हैं चर्च के बीच में, और इसी मुंह से हम गलत अंगीकार भी करते हैं चर्च के बाद। इस मुंह से 2 अंगीकार चल रहे हैं, फिर आप कहते हो, उसको बोलो रिफ्रेश करके लगाए। हालेलुया। 2 अंगीकार तुम करते हो। कह रहा है तुम्हारे मुंह से, एक ही मुंह से खारा, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकते हैं। मत निकालिए प्रियो। अगर आपने बुराई करनी है तो बुराई करते रहो, अंत है मृत्यु। भलाई करनी है तो भलाई करते रहो, आनंद, अंत अनंत जीवन, शांति। हालेलुया। 2 बातें करोगे, आप अपने आप को कंफ्यूज कर दोगे। आपको पता नहीं चलेगा कौन सी आपकी है और कौन सी दुष्ट आत्मा की है। तो यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं। हमारा प्रभु कहता है, सच कहता हूं। प्रियो, अपनी प्रॉब्लम की तरफ देखें और प्रभु की इस वचन को याद रखें। प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं। हालेलुया। मेरे बेटा, मैं तुझसे सच कहता हूं। मेरी बेटी, मैं तुझसे सच कहता हूं। अगर आप इस पहाड़ से भी कहें, ये जो नेचुरल पहाड़ है, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी गवाही। एक बारी मैं सुंदरनगर में प्रार्थना करने के बाद निकला बाहर और अपने बिल्डिंग की गैलरी में खड़ा हो गया, और मेरे साथ एक और भाई खड़े थे। और हमारे सामने जो है कुछ ही मीटर दूर, यानी कि करीब था कोई 1000 मीटर दूर, 1 किलोमीटर की इसमें डिस्टेंस में बस स्टैंड था। और बस स्टैंड से बस अंदर आ रही, बस स्टैंड से बस बाहर निकल रही थी मेन रोड पर। तो मैं प्रार्थना करके निकला था, मेरे साथ एक ब्रदर खड़े थे, और मेरे अंदर विश्वास था उस टाइम। मुझे उस भाई का नहीं पता, लेकिन मैंने उस भाई को कहा, मैं क्या, देख ये पीली बस निकल रही है और ये बस मेन रोड पे जा रही है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बस को रोकूं अभी इसी घड़ी जहां पे चल रही है? वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। मैंने उसकी नहीं सुनी, वो मुझे पवित्र आत्मा कह रहा था ताकि उसे पता लगे कि विश्वास क्या होता है। जब मैंने उसकी बात सुनी और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और मैंने उस बस की तरफ टर्न किया, मैंने कहा, ड्राइवर बस को रोक ले।
मैं धीरे से बोला। 1 किलोमीटर की दूरी पर वो बस चल रही थी पहाड़ों में, और बस ने, ड्राइवर ने वहीं ब्रेक अप्लाई कर दी। प्रियो, वो बस आधी जो थी बस स्टैंड के एरिया में थी और आधी जो थी मेन रोड के इसमें थी, वहीं पे रुक गई। वहां रोकने का कोई मतलब ही नहीं है बस को। और उसके बाद मैंने उसकी तरफ कहा, दूसरी तरफ, वो मेरे को देखकर कहने लगा यार बकर बस रुक गई। तब मैंने उसको कहा, इससे पहले कि दूसरा शब्द बोलता, क्या मैं क्या बस को चलाऊं मैं? उसने कुछ नहीं कहा, उसकी तो जुबान गूंगा हो गया एकदम से। और दूसरी बारी मैंने कहा, ड्राइवर गो अवे, टेक योर व्हीकल। मैं क्या, अब अपनी बस को ले जा। जैसे मेरे मुंह के शब्द खत्म हुए नहीं, बस धीरे धीरे मूव करने लग गई। वहां रोकने का मतलब नहीं है, क्योंकि वहां रुकती है तो प्रियो एक साइड है, वहां एक्सीडेंट के पूरे चांसेस हो जाते हैं, पीछे ट्रैफिक लग जाती है, रॉन्ग साइड से बस एंटर करती है वहां पर। सो मैं उस घड़ी आज ही मैं उस बात को याद करता हूं कि कैसे वो बस रोकी और कैसे बस गई। मुझे नहीं पता ड्राइवर ने क्यों रोकी वहां पर कैसे, लेकिन इतना जानता परमेश्वर ने मेरे वचनों का आदर किया। जो कुछ भी तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो उखड़ेगा। पास्टर राजेंद्र ने अभी पीछे मुझे गवाही दी, कह रहा है एक बार मैंने देखा बादल कहीं और दूसरी जगह पर वहां पे गरज रहे हैं और बारिश हमारे को चाहिए, बादल और कहीं गरज रहे हैं जाकर बिजली और कहीं कड़क रही है। तब पास्टर राजेंद्र ने वहीं पर खेतों में खड़े थे, कहा बादलों मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम गलत पते पर है, हमें चाहिए बरसात, क्योंकि ये खेत जो है बरसात के पानी से सींचे जाते हैं हमारे। तो इन्होंने कहा करा इधर हमारे को जरूरत आपकी, मैं हुक्म देता हूं यहां पर आओ। इससे पहले कि पास्टर राजेंद्र अपने घर पहुंचे, ये घर पहुंचते पहुंचते भीग गए। बादल इतनी तेजी से उनके ऊपर आए और वहीं थम गए। हालेलुया।